हेलो एवरीवन, राहुल बोल रहा हूँ और आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो करंट अफेयर्स पार्ट 3 को देखेंगे हम लोग। 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है और उसको आप लोग जरूर देखें। और 4 पंक्तियां मैं कहता हूँ इन अंतिम समय में, चूंकि एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं है, तो कहते हैं कि रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने न देना। रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने न देना। बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, तुम हौसलों को डगमगाने न देना। हाँ, वक्त लगता है। हाँ, वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मकाम पाने में। रखना नजर अपनी मंजिल पर, मन को कहीं भटकाने ना देना। तो आप सभी का स्वागत है पुनः। और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स पार्ट 3 के बारे में। तो रैपिड और रिलेवेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो मासिक पेंशन है उसके बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1100 रुपए। पहले कितना था? 400 रुपए। ये किन किन को दिया जाएगा ये आप लोगों को निश्चित तौर पर पता होगा। जो महिलाओं, दिव्यांगों और वृद्धजनों को ये 1100 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। ठीक है। उड़ान योजना आप लोगों उनको पता होगा कि उड़े देश का आम नागरिक का ये शॉर्ट फॉर्म है उड़ान। उड़ान योजना के तहत कौन कौन सा जो बिहार के जो एयरपोर्ट है उसको विकसित करने की बात की गई है, वो है मधुबनी, वीरपुर। वीरपुर सुपौल में पड़ता है, मुंगेर, वाल्मीकि नगर बेतिया, मुजफ्फरपुर और सहरसा। इन 6 एयरपोर्टों को विकसित करने के लिए उड़ान योजना के तहत बिहार सरकार ने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके साथ समझौता किया है। अगला देखें। तो बेला औद्योगिक क्षेत्र ये चर्चा में रहा है। बेला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? ये बेला औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता जो जयपुर में हुई, उसमें बिहार द्वारा कितने पदक जीते गए? वो कुल पदक की संख्या थी 14। ठीक है, जयपुर के पूर्णिमा विश्वविद्यालय में हुई थी। ये निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा कि एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा एक विक्रम लॉक कैनल बैंक सौर परियोजना के का उद्घाटन किया गया। वो कहाँ है? वो पटना में है। 113वें जो आईएलओ सम्मेलन हुआ था जिनेवा में। ठीक है, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सम्मेलन हुआ था जिनेवा में। उसमें बिहार के जो श्रम संसाधन मंत्री हैं श्री संतोष कुमार सिंह जी और विभागीय सचिव जो हैं दीपक आनंद जी, उन्होंने इसमें शामिल हुआ था। उन्होंने इसमें शिरकत की थी। ठीक है। बिहार के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? ये निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा कि ये मुंबई के तहत आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया गया है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो मृत्युंजय कुमार झा जी को बनाया गया है। बिहार राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन? तो श्री प्रहलाद कुमार। मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची की पहली खेप कहाँ गई है? वो निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा कि ये यूएई को गई है। मुजफ्फरपुर के ही जिला में मुसहरी है, मुसहरी ब्लॉक है। और उसमें 500 मीट्रिक टन क्षमता वाला बीज प्रसंस्करण इकाई का और गोदाम का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा? उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार बीपीएससी पूछ देती है कि कहाँ उद्घाटन किया गया और किसके द्वारा किया गया। अगला देखें। तो साधु शरण सिंह एक व्यक्तित्व का नाम चर्चा में है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और ये जहानाबाद जिले से संबंधित हैं और इनका निधन हो गया है 101 वर्ष की आयु में। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि साधु शरण सिंह कौन है? तो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और जहानाबाद से इनका संबंध है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस बार एक ना एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछना चाहिए इसमें। तो देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ बिहार में किया गया। इसमें जो है बिहार के तकरीबन किन किन शहरों में किया गया, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि देखिए 5 शहरों में किया गया मुख्य रूप से। ठीक है, 5 शहरों में किया गया। एक है पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। ठीक है, इन 5 शहरों में इसका जो आयोजन है वो किया गया। साथ ही इसमें 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं। ठीक है, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। क्या-क्या? पहला है विश्व का सबसे बड़ा मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मधुबनी पेंटिंग कितना? 18.69 वर्ग मीटर का वो यहाँ पे बनाया गया। और दूसरा है गायन बाउल समूह। एक गायन था, उसमें जो है 375 बाल लामाओं द्वारा सिंगिंग किया गया। ये दोनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है यहाँ। और अगला देखिए, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका आयोजन है 4 से 15 मई के बीच में। ठीक है। और इसमें जो है सबसे कम उम्र में 8 साल की है नीलांजला शर्मा। इन्होंने ये मुजफ्फरपुर जिले से बिलोंग करते हैं और नीलांजला शर्मा ने टेबल टेनिस में भाग लिया। ठीक है। और भी कुछ फैक्ट हैं वो देखते हैं। इसमें 28 खेलों का आयोजन किया गया। 28 खेल, जबकि 3 जो अन्य खेल हैं, शूटिंग है, जिम्नास्टिक है और ट्रैक साइकिलिंग है, इसके मुकाबले जो है नई दिल्ली में किए गए। ठीक है। इस खेलों का शुभंकर क्या रहा? तो शुभंकर रहा है गज सिम्हा। ठीक है, ये निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा कि इसका शुभंकर है गज सिम्हा। बिहार ने इसमें कितने पदक जीते हैं? तो बिहार ने कुल 36 पदक जीते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि 7 स्वर्ण है, 11 रजत है और 18 कांस्य है। 7, 11 और 18।
ठीक है, 36 पदक कुल जीते हैं और कुल मिलाकर बिहार को 15वां स्थान मिला है। अब ये भी हम लोगों को देख लेना चाहिए कि कौन से राज्य इसमें फिर टॉप 5 राज्यों की सूची क्या है, तो सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर हरियाणा है, तीसरे पर राजस्थान है, चौथे पर कर्नाटक है और पाँचवें पर दिल्ली है। और यहाँ बता ही दिया मैंने कि बिहार का स्थान 15वां स्थान है। ठीक है। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया और ये बिहार के समस्तीपुर जिले की रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत, ये नाम ध्यान रखिएगा, मोतीपुर पंचायत की मुखिया हैं प्रेमा देवी, उनको मिला है। ठीक है। अगला देखिए तो नालंदा के जिला अधिकारी को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? श्री शशांक शुभंकर। इनका नाम श्री शशांक शुभंकर है। और वैभव सूर्यवंशी जो आईपीएल में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने हैं, वो समस्तीपुर जिले से बिलोंग करते हैं। बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये राजगीर में किया जा रहा है। ठीक है। और जीव वैज्ञानिक है डॉक्टर आदित्य शेखर। आदित्य शेखर ने क्या किया है? तो निमोनिया की नई दवा की खोज की है। और ये आदित्य शेखर मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। और साथ में अगर मैं देखूं तो इस नई दवा की खोज की का जो है इंटरनेशनल पत्रिका जो जर्नल है, ठीक है, जर्नल में प्रकाशित हुआ था। और अगला देखिए बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग, जो आप लोगों को पता होगा कि बिहार में मुफ्त में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग किया जा रहा है। इसके कार्यान्वयन हेतु जो है गवर्नमेंट का डिजिटल अवार्ड 2025 में गोल्ड मेडल मिला है। किसको? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कमिटी कंपनी को। ठीक है, BSPHCL। ठीक है। और स्ट्रीट वेंडरशिप ब्यूरोक्रेट एक पुस्तक है, उस पुस्तक को किसने लिखा? श्री मनोज कुमार द्वारा लिखा गया। और विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के द्वारा किया गया। अगला देखिए तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में जो है निक्की प्रसाद की कप्तानी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। और ये निक्की प्रसाद किस जिले से बिलोंग करती हैं? ये मोतिहारी जिले से बिलोंग करती हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में भारत ने किसको हराया? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराया। दूसरा एक क्वेश्चन बन सकता है कि गिट की कप्तानी में, तो निक्की प्रसाद, और ये निक्की प्रसाद मोतिहारी से बिलोंग करती हैं। तीसरा अलग देखें तो ये गया जी होगा। गया जी में जो है 300 वर्ष पुराना जो स्टोन आर्ट है, स्टोन आर्ट को जीआई टैग दिया गया है। ये निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा कि हो सकता है पूछे कि स्टोन आर्ट कहाँ से संबंधित है, तो ये गया जी से संबंधित है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला जो है खगड़ा, खगड़ा कहाँ शुरू हुआ? किशनगंज में शुरू हुआ। मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? विपाट गया में। जब आप लोग ये एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप लोग उनका जो प्रशिक्षण संस्थान है वो विपाट गया है, वहीं पर मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया। अगला देखिए तो अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन जो एपवा होता है, उसकी बैठक कहाँ हुई? समस्तीपुर में की गई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार किसको मिला है? तो शेखपुरा के सौरभ कुमार को मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक ये आ सकता है कि गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार के नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। किनके द्वारा किया गया? तो जो हमारे राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं श्री संजय सरावगी, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को अभी भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया, वो सिवान जिले से बिलोंग करते हैं। मिथिला महोत्सव का आयोजन मधुबनी में। मान लीजिए छोटा सा कैसे क्वेश्चन दे दे कि मिथिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा। तो हो सकता है कि कई बार कंफ्यूजन की स्थिति आ जाए, इसलिए मैंने दे दिया ये। अमेरिका में जज बनने वाली दक्षिण एशिया की पहली न्यायाधीश कौन है? सविता सिंह है। ठीक है, ये नाम निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक भी है। बीपीएससी का टॉपिक फेवरेट टॉपिक में से एक है अमेरिका, और अमेरिका में होने वाली चीजों को निश्चित तौर पर ध्यान देकर जाना है कि दक्षिण एशिया की पहली महिला न्यायाधीश बनी है सविता सिंह, वो सारण जिले से संबंधित हैं। रोहतास जिले के ही एक सैनिक हैं सुशील कुमार उपाध्याय, उनको जो है दूसरी बार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। अगला देखें तो 68वीं नेशनल स्कूल्स गेम साइकिलिंग चैंपियनशिप में जो 2024-25 का है, इसमें बिहार में ने कुल 7 पदक जीते हैं। ठीक है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन पूछ देगा कि कहाँ किया गया? ये दरभंगा में किया गया। किनके द्वारा? तो स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया। होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन दरभंगा में किया गया। अंशिका कुमारी तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय टीम में शामिल हुई हैं। अटल कला भवन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा मुजफ्फरपुर में किया गया। एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर, ठीक है, इंपोर्टेंट हो जाता है, ये वीरपुर सुपौल में बनाया गया है। ये पूर्ण हो चुका है इसका काम। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ।
थीम को कई बार जो है इंग्लिश में ही याद रखना भी चाहिए, क्योंकि हिंदी में हो सकता है कुछ अन्य ट्रांसलेशन भी हो जाए। तो आप लोग जब भी एग्जाम में ऐसा आए तो उसको प्लीज इंग्लिश को प्रेफर करें। प्रतिभा सेतु पहल पूछेगा, ये यूपीएससी द्वारा जो अभ्यर्थियों के लिए लाया गया। ऑपरेशन सिंधु, ईरान से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, ठीक है, ईरान से संबंधित है ऑपरेशन सिंधु। कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक किस देश के साथ की गई? ये यूक्रेन के साथ की गई। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ? केन्या में आयोजित। 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित करने वाला कौन सा राज्य है? यह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग कि लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट है। नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। आरबीआई ने एनबीएफसी का दर्जा किसको दिया है? ये फ्लिपकार्ट को दिया है। भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च व्हीकल जो पीआरवी है, वो किस देश के साथ समझौता किया है? उसके लिए नॉर्वे के साथ। ये क्योंकि हो सकता है कि नया नाम हो, नॉर्वे कोई न लगाएगा, तुक्का लगाना हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि पीआरवी के लिए जो स्वदेशी पोलर रिसर्च व्हीकल के लिए नॉर्वे के साथ भारत का समझौता हुआ है। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो का थीम क्या है? डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। ये भी आप फिर से इंग्लिश में ही इसको ध्यान रखिएगा कि डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। अगला देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का थीम क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा किया गया। एक अन्य देखें तो आचार्य सुश्रुत और ऋषि चरक, इनकी प्रतिमाओं का अनावरण कहाँ किया गया? गोवा में। किनके द्वारा किया गया? तो पूर्व उपराष्ट्रपति जो श्री जगदीप धनखड़ थे, उनके द्वारा किया गया था। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी सदस्यता किसके द्वारा ली गई है? तो अल्जीरिया द्वारा। अल्जीरिया इसमें शामिल हुआ है। भार्गव अस्त्र एक शब्द आ सकता है कि ये क्या है? भार्गव अस्त्र जो है एक काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, भार्गव अस्त्र एक काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, जिसका निर्माण कौन किया है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा। कहीं हो सकता है ऐसा दे दे जो डीआरडीओ द्वारा किया गया है, नहीं, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है, भार्गव अस्त्र। अगला देखें तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र शुरू करने वाला देश कौन सा है? ये डेनमार्क है। ठीक है, दुनिया का पहला। ये सब बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीपीएससी कई बार इंटरनेशनल करंट अफेयर ज्यादा पूछता है। पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो उस पूर्वोत्तर राज्य का जो पहला भूतापीय उत्पादन कुआं, ठीक है, ये कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, विजिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ है? केरल में। इसके बारे में मैं बता दूं कि विजिंजम जो है भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, अब ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वो पोर्ट होता है जहां पर बड़े बड़े वेसल्स आके वहां पर पार्क करते हैं, और उसके बाद वहां से छोटे छोटे वेसल्स में बाकी गुड्स को डिलीवर करते हैं। भारत का ये पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। और दूसरा कहाँ बन रहा है? तो दूसरा बन रहा है ग्रेट निकोबार में, दूसरा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महिलाओं के लिए एआई, ठीक है, एआई में करियर शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महिलाओं के लिए एआई में करियर बनाने के लिए किसके साथ समझौता? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? इस वर्ष इसकी थीम देखें, आवर प्लैनेट, आवर पावर आवर प्लैनेट। ठीक है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ऐसा हिंदी में आता है। इसको निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा कि आवर पावर आवर प्लैनेट। उसके बाद देखें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। और ये कहाँ मनाया गया? तो ये न्यूयॉर्क में मनाया गया। ठीक है, अनुसूचित जाति का उप वर्गीकरण को जो औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य तेलंगाना है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किसके द्वारा? जापान के द्वारा। जो आईआईएम अहमदाबाद है उसका अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो है कहाँ खुला है? दुबई में। और आईआईटी दिल्ली का कहाँ खुला है? आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी में। ठीक है, अगला देखते हैं कि सॉफ्ट रिलीज स्ट्रेटजी। हो सकता है कई बार क्वेश्चन अगर ज्यादा डीप आप लोगों से पूछा जाए तो ऐसा आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहने वाला सॉफ्ट रिलीज स्ट्रेटजी किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो है मानव हाथी संघर्ष से रिलेटेड है। ठीक है, मानव हाथी संघर्ष से रिलेटेड है। और इसका प्रस्ताव किसने रखा है? कि कर्नाटक राज्य ने रखा है। राज्य विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विक्रम 3201 और कल्पना 3201 ये क्या है?
ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये शब्द अगर चर्चा में है तो पूछा जा सकता है कि इसरो द्वारा इसको भी बनाया गया है। फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया गया। और मिशन अमृत सरोवर में भारतीय रेल को शामिल किया गया है, क्योंकि देश में जो जल संकट है, जल संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने मिशन अमृत सरोवर में भारतीय रेल को इंक्लूड किया है, ठीक है। उसके बाद देखें तो क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, उससे लिथुआनिया जो है बाहर हो गया है। ये लिथुआनिया एक यूरोपियन कंट्री है, वो बाहर हो चुका है इससे। ओपेक प्लस देशों में कौन शामिल हुआ है? ब्राजील शामिल हुआ है। भारत का पहला वन्यजीव जो बायो बैंक है, वो कहाँ खोला गया? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में आप लोगों को के जानकारी के लिए बता दूं कि दार्जिलिंग में जो है पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है। और वहीं पर इसके ये बनाया गया है। अगला देखें तो मत्स्य 6000, ये क्या है? तो ये एक मानव ये जो है एक मानव पनडुब्बी है, ठीक है। और जिसका निर्माण जो है राष्ट्रीय महासागर संस्थान द्वारा किया जा रहा है। अगला है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया है? तो इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया है। अगला देखिए एक शब्द आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहने वाला शब्द AIABS3 क्या है? ये जो है अपने आकाशगंगा में सबसे बड़ा ज्ञात तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल है, ठीक है। AIABS3 का संबंध ब्लैक होल से है, जो सबसे अधिक द्रव्यमान रखता है। एक और शब्द है, एक पर्वत है तारानाकी पर्वत। तारानाकी पर्वत का संबंध न्यूजीलैंड से है, और न्यूजीलैंड ने इसे कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है, तारानाकी पर्वत। और 2025 को समुदाय का वर्ष, ठीक है। समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया? यूएई द्वारा घोषित किया गया। तूफान राफेल कहाँ आया? क्यूबा में आया, और भारत द्वारा मानवीय सहायता भी भेजी गई। अगला देखिए तो प्लास्टिक कचरा के आयात पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? थाईलैंड के द्वारा। भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत कहाँ हुई? सिक्किम में हुई। अगर आप लोग तुक्का भी लगाना चाहते होंगे इस तरह के क्वेश्चन में, तो सिक्किम ही लगाइएगा, लेकिन सिक्किम के सोरेंग जिले में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा, ठीक है, SSI मंत्रा स्थापित किसके द्वारा किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु संकट का वर्ष किसे घोषित किया गया? 2024 को। अगला देखें तो आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई, जो फ्री एआई है, हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये भी ध्यान रखिएगा। फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई, ठीक है। इसके लिए समिति बनाई है, और समिति के अध्यक्ष कौन है? मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन काफी, कि प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य, ठीक है, ये इस समिति को हेड करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 को माना गया है यूएन द्वारा, ठीक है, यूएन द्वारा। ऑपरेशन राइजिंग लायन किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। और उसके और ईरान द्वारा कौन सा? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है। फिर एक विश्व बैंक एक रिपोर्ट निकालती है, उसका शीर्षक क्या है था कि कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति और रुझान। ये हो सकता है कई मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन में ऐसा इस तरह का स्टेटमेंट आए तो उसको आप एलिमिनेट या फिर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति और रुझान किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। एक ये भी है शब्द की स्पेशल 301 रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये जो है यूएस का जो व्यापार प्रतिनिधि है, उसके द्वारा भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेशल 301 रिपोर्ट किससे संबंधित है? इंडिया यूएस का जो व्यापार प्रतिनिधि है उससे संबंधित है। गोल्ड कार्ड यूएसए में इसके तहत आप लोगों को पता होगा कि तकरीबन कुछ इन्वेस्ट कीजिए, $5 मिलियन है, $5 मिलियन, और वहाँ का स्थायी आपको नागरिकता मिल सकता है। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में जो है एक समझौता हुआ है, सीमा समझौता। क्यों हुआ है? तो कृषि भूमि और जल संसाधनों तक पहुंच के लिए किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में समझौता हुआ है। अगला देखिए फिट इंडिया आइकन जो है, फिट इंडिया आइकन किन्हें चुना गया है? आयुष्मान खुराना को चुना गया है, ठीक है। किनके द्वारा? केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू में। फोर्ट विलियम का नया नाम क्या कर दिया गया? विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का विजय दुर्ग है, और पोर्ट ब्लेयर का क्या है? तब तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? विजयपुरम, ठीक है।
और यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया? बोल्ड ईगल को किया गया। ये मैं इसलिए भी दे देता हूँ कंटेंट, क्योंकि हो सकता है बीपीएससी कुछ भी पूछता है। यूएस हो गया, चीन हो गया, ये सब देश कुछ हैं जिसके बारे में बीपीएससी इंटरेस्ट रखती है। और आगे आप लोग को और भी जो भी हेल्प चाहिए होगा, प्लीज़ लेट मी नो। और अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, अपने कुछ सुझाव भी दे सकते हैं हमें कि किस तरह के मुझे और कंटेंट लाने चाहिए आप लोगों की मदद के लिए। और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसमें मैं पिन और साथ में कमेंट में भी पिन कर दूंगा। उससे आप जुड़ के वहाँ पर आप अगर मैसेज करते हैं तो मैं वहाँ पर पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। बाय।